बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट किया था पेडागोजी का पोर्शन। पेडागोजी में हम 100 एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं वीडियो के 2-3 पार्ट्स के अंदर। अगर आप चैनल पे न्यू हैं और आपने वो पहले वाले एमसीक्यूज़ नहीं देखे तो उन तमाम वीडियोज़ के जो लिंक हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो पहले वाले 100 एमसीक्यूज़ को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 100 से ऑनवर्ड एमसीक्यूज़ की। तो जिस तरह से पहले भी बात हुई थी कि इंशाल्लाह पेडागोजी के मुतालिक 500 प्लस एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया जाएगा वीडियो के डिफरेंट तरह के पार्ट्स के अंदर। अब एक वीडियो में इस वजह से नहीं डिस्कस किया क्योंकि वीडियो की लेंथ का जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको देखने में इशू होता है बड़ी वीडियो को। तो इस वजह से शॉर्ट वीडियो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया गया है। तो पहले 2-3 पार्ट डिस्कस कर लिए हमने। अब हम बात करेंगे 100 से ऑनवर्ड। तो बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 101 की। द मोर ऑफन अ पार्टिकुलर एबिलिटी इज़ यूज्ड डैश इट बिकम मोर इम्पोर्टेंट, लेस इम्पोर्टेंट, स्ट्रोंगर या वीकर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा कि मोर ऑफन पार्टिकुलर एबिलिटी इज़ यूज्ड। तो वो किसी भी एबिलिटी को जितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो वो उतनी ज़्यादा स्ट्रोंगर होना शुरू हो जाती है, स्ट्रोंगर बनना शुरू हो जाती है। अगले एमसीक्यू की बात करेंगे। द कंक्लूजन ऑफ डिडक्टिव आर्गूमेंट। जो डिडक्टिव आर्गूमेंट है उसका जो कंक्लूजन है उसको क्या बोलते हैं? उसको सर्टेन बोलते हैं, एक्सपीरियंस बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं या प्रोबेबल बोलते हैं। तो जो डिडक्टिव आर्गूमेंट का जो कंक्लूजन होता है उसको सर्टेन बोला जाता है। एमसीक्यूज 103 की बात करेंगे। द रीजनिंग इन विच गिवन स्टेटमेंट आर व्यू एज सप्लाइंग स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन। ऐसा रीज़न जिसमें एक स्टेटमेंट दी जाती है जिसको देखा जाता है और वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोवाइड कर रही होती है कंक्लूजन के तौर पे, तो उसको इन डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन बी आंसर होगा। द पर्सन इज़ इन्फ्लुएंस कम्युनिकेटर। एक ऐसा पर्सन जो इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेटर है इफ़ ही हीज़ कम्युनिकेशन इज़ वेरी क्लियर। आप किसी भी पर्सन को उस वक्त ही कह सकते हैं ना कि इन्फ्लुएंस कम्युनिकेटर्स है कि अगर उसकी कम्युनिकेशन बड़ी क्लियर है, जिसमें प्रोनाउंसिएशन, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है, तो देन वो क्या है, बेसिकली वो पर्सन इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेटर्स है। देन हम बात करेंगे जनरली स्टूडेंट लाइक दोज टीचर। ज़्यादातर टीचर उन टीचर्स को लाइक करते हैं जो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं डिफ़िकल्टीज़ ऑफ सब्जेक्ट। तो आमतौर पे जिस तरह से कहा जाता है कि वो जनरली स्टूडेंट जो है लाइक करते हैं उन टीचर्स को जो रिमूव करते हैं डिफ़िकल्टीज़ ऑफ सब्जेक्ट के अंदर जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उनको जो रिमूव करते हैं उनको ज़्यादा लाइक किया जाता है, ना कि डीकेट नोट्स इन क्लास या रिवील इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सेल्फ डिसिप्लिन। ये तमाम चीज़ें नहीं हैं, डिफ़िकल्टीज सब्जेक्ट के अंदर होती हैं, उनको जो रिमूव करते हैं उनको जनरली स्टूडेंट लाइक करते हैं। उसके बाद बात करेंगे चाइल्ड डिवेल्प अ मार्क बाय इंटर रिलेटेड प्रोसेस, विच वन इज़ नॉट वन ऑफ देम। तो चाइल्ड जो है डेवलप करता है मार्क बाय इंटरलेशन प्रोसेस, डिफ्रेंशिएशन के, मोटिवेशन के ज़रिए, इंटीग्रेशन के ज़रिए, लर्निंग के ज़रिए। तो बेसिकली मोटिवेशन इसका राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद बात करेंगे विच टाइप ऑफ क्लाइमेट वुड यू प्रेफर, अ हाईली इंटरेक्टिव एंड सेल्फ डिसिप्लिन क्लास। देन बात करेंगे डेवलपिंग न्यू रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑन द बेस ऑफ गिवन फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन, मेमोरी लेवल इज़ जनरलाइजेशन। न्यू रूल को बनाने के लिए जो प्रिंसिपल होते हैं उनकी बेसिस होती है उनके फैक्ट और इन्फॉर्मेशन जो होती है मेमोरी लेवल को बोलेंगे जनरलाइजेशन। व्हाट शुड बी टीचर डू बिफोर टीचिंग इन लेसन। तो उसको क्या करना चाहिए, ही शुड टेल द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लेसन। स्टार्ट करने से पहले टीचर को अपने मेन ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देने चाहिए। उसके बाद बात करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी का कौन सा पार्ट नहीं है? तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट ऑप्शन है। कंपैरिजन जो होता है, कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ टू डिफरेंट क्लास और स्कूल, ये एजुकेशनल टेक्निक का जो है नहीं, हेडअप नहीं है। देन बात करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्पज़ इज़ सर्व बाय लेसन प्लान। लेसन प्लान में साइकोलॉजिकल टीचिंग पॉसिबल, suitable learning environment can be created in class, a teacher can stick to his student, all of the above. Which one of the following strategies is most suitable for introducing a lesson? डेमोस्ट्रेशन, क्वेश्चनिंग, नरेशन या लेक्चर। तो कौन सी स्ट्रेटजीज ऐसी है जो सूटेबल है इंट्रोड्यूसिंग एक लेसन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए? तो क्वेश्चनिंग जो है ना ये सूटेबल है।
दैन बात करेंगे पर्पज़ ऑफ इवेलुएटिंग फेज़ ऑफ टीचिंग। तो इसका इवेलुएटिव फेज़ ऑफ टीचिंग का जो पर्पज़ क्या है, बेसिकली टू नाउ द एक्सटेंट ऑब्जेक्टिव जो रियलाइज़ किए जाते हैं, शॉर्टकम जो होती हैं उसको ना जाना जाता है, इफेक्टिवनेस जो होती है स्ट्रेटजीज़ की उनको जाना जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है राइट ऑप्शन होगा। विच इज़ द बेस्ट मैथडोलॉजी स्टडी ऑफ चाइल्ड बिहेवियर। चाइल्ड बिहेवियर के लिए कौन सा बेस्ट मेथड है? तो पर्सनल स्टडी मेथड जो है ना सबसे बेस्ट मेथड है चाइल्ड बिहेवियर स्टडी के लिए। एटीट्यूड कैन बी ओवर्ट और इवॉट बोथ, प्रोवाइड बेसिक फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस, बी द मेजर एंड कल्चर डिफरेंस, ऑल ऑफ द अबव ये एटीट्यूड के अंदर हो सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग एड हेल्प पीपल स्टडी एनालिसिस एंड कंपेयर डेट। जो ग्राफ है इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, ऐसी हेल्प करती है जिसमें एनालिसिस करते हैं और कंपेयर करते हैं डेट्स को। एवेलुएशन अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग इज़ क्रिटिसाइज्ड ऑन ग्राउंड दैट नो एफर्ट मेड इंटीग्रेट डिफरेंट टीचिंग पॉइंट, हाईली स्ट्रक्चर्ड वेयर टीचर डोमिनेट ओवर pupils, डज नॉट टेक इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ पीपल। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद बात करेंगे कम्प्लेक्स स्कोरिंग ऑफ मैचिंग टाइप ऑफ टेस्ट कैन बी रिड्यूस। जो कम्प्लेक्स स्कोरिंग है मैचिंग टाइप ऑफ टेस्ट उसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? सप्लीमेंटिंग द मैचिंग एटम विद 4 अल्टरनेटिव एटम्स। तो राइट ऑप्शन सी आंसर होगा। गाइडेंस रिमूव पर्सनल प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल, सोशल प्रॉब्लम। तो तमाम की तमाम प्रॉब्लम गाइडेंस में ये क्लियर की जाती हैं, रिमूव। 3 मेरिट्स ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अप्रूवल, रिलायबिलिटी और सब्जेक्टिव। अप्रूवल, रिलायबिलिटी और सब्जेक्टिव, अप्रूवल, रिलायबिलिटी और सब्जेक्टिव, ये तीनों क्या हैं? राइट ऑप्शन में ए में नज़र आ रहे हैं, तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। गाइडेंस डिफर फ्रॉम काउंसलिंग इन बीच ऑफ द फॉलोइंग मैनर। तो कौन से मैनर में जिसमें गाइडेंस, ये डिफरेंट तरह के गाइडेंस, ग्रुप प्रोसेस गाइडेंस मोस्टली कवर सोशल एस्पेक्ट के लिहाज से, गाइडेंस ब्रॉडर एस्पेक्ट के लिहाज से। ऑल ऑफ द अबव इसके राइट ऑप्शन में आएंगे। देन बात करेंगे व्हेन चाइल्ड रिस्पॉन्ड टू ऑल वुमेन हु वियर ब्लैक सूट बिकॉज द ब्लैक सूट ऑफ हर मदर, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ जनरलाइजेशन। तो एक बच्चा जो रिस्पॉन्स करता है तमाम वुमेन को जिन्होंने काला सूट पहना हुआ होता है, तो बेसिकली ये आ जाता है जनरलाइजेशन के अंदर आएगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रोथ? चेंज रिलेटेड टू मेजरमेंट, चेंज रिलेटेड टू रिजल्ट। तो ये दोनों जो है ना ये मतलब होता है ग्रोथ का। द टीचर इज़ वन हु, टीचर क्या करता है? इंगेज द स्टूडेंट इन देयर वर्क, स्टूडेंट को इंगेज करता है अपने काम के अंदर। द बेसिक एजुकेशन मीन, बेसिक एजुकेशन मीन का क्या मतलब है? बेसिक ऑफ एनी लर्निंग, सिस्टम एजुकेशन, पुअर लर्निंग या मिनिमाइंग लर्निंग नहीं, बेसिक ऑफ एनी लर्निंग को बेसिक एजुकेशन बोलते हैं। टीचर मस्ट चेक हिज ओन अनरूली बिहेवियर बिकॉज ऑफ ही इज़ डीलिंग विद इम्प्रेशनेबल एज, प्रिंसिपल विद एक्शन स्टूडेंट। तो राइट ऑप्शन डी आंसर होगा। देन बात करेंगे स्टूडेंट बिगन लर्निंग विद एन एक्टिवली डिज़ाइन टू लर्न दैम a particular concept or conclusion. The method is called discovery teaching. इसको क्या बोलेंगे? डिस्कवरी टीचर। टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन विच इंक्लूड लेक्चर, प्रेजेंटेशन एंड रिसाइटेशन इज़ आल्सो नाउन एज डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होती हैं, जिसमें ये टीचर तमाम चीज़ें यूज़ कर रहा होता है। दैन बात करेंगे डैश इज़ अप्रोच वेयर बाय टीचर और काउंसलर poses question to student to allow them to explore idea of many may be complex or emotionally difficult। तो इसमें फैसिलिटेटिव क्वेश्चनिंग जो है ना वो आएगा। फ्री राइटिंग इज़ यूज्ड एज अ टाइम एक्टिविटी टू स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ आइडिया एंड वर्ड। तो फ्री टाइम इसको यूज़ किया जाता है आइडिया और वर्ड के फ्लो को स्टिमुलेट करने के लिए, इस एक्टिविटी को। A dash is an activity that occurred outside the classroom for the purpose of providing hand-on experience with object or people that only occur in certain place। तो इसको क्या बोलेंगे? बेसिकली फील्ड ट्रिप के नाम से जानेंगे। फील्ड वर्क या फील्ड ऑब्जर्वेशन या फील्ड वॉक नहीं बल्कि फील्ड ट्रिप होगा। एजुकेटर लेवल to student collaboration to provide instruction on topic of professional and पर्सनल इंटरेस्ट। तो मोड ऑफ टीचिंग इसमें क्या आ जाएगा? एक्सटेंशन टीचिंग आ जाएगा। दैन बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 134 की। एन ऑर्गेनाइजिंग टूल टू हेल्प द स्टूडेंट विजुलाइज हाउ मेनी इवेंट कैन बी टाई
और कंट्रीब्यूटर रिजल्ट ऑफ फैशन बोन, फ़िश पॉन्ड या फ़िश बैकबोन नहीं आएगा, बल्कि फ़िश बोन के नाम से इसको जाना जाएगा। तो देन बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 35 की। व्हेन स्टूडेंट आर आस्क्ड टू प्रिपेयर एनालिसिस ऑफ क्रिटिकल ऑल फीचर ऑन ऑब्जेक्ट और कंसेप्ट, द स्ट्रेटजीज टर्म्ड एज करेक्टराइजेशन, उसको करेक्टराइजेशन के नाम से जाना जाएगा। तो एमसीक्यूज़ की लेंथ यहाँ तक हमने 35 एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। बाकी एमसीक्यूज़ को इंशाल्लाह अगले पार्ट में देखते हैं, क्योंकि लेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो मैंने यही सोचा कि शॉर्ट वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया जाए। तो बाकी इंशाल्लाह अगले पार्ट में देखते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।